हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, वर्ग 12 की केमिस्ट्री लेकर आया हूं। फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, इसलिए बच्चे आप लोग ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्न और ऑप्शन को देखें और अधिक से अधिक आंसर देने की प्रयास करें। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में निम्न साम्य रहता है। अब है विलयन जल, ठोस विलयन, विलयन विलयन, ठोस जल। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। अगले प्रश्न चलता हूँ। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन का प्रतिशतता क्या होगी। ध्यान से देखिए बच्चे। अब देखते हैं कौन सा आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विलयन में विलेय की मोलता किस यूनिट को व्यक्त करती है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा आपका आंसर होंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 85, थोड़ा देखना बच्चे, इसमें गड़बड़ है, थोड़ा देखते हैं, कट गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 5.58 देख लेना बच्चे, यहाँ पर 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है, फिर मिलाकर विलयन का कुछ आयतन 1 लीटर कर दिया गया है, तो विलयन में ही सोडियम क्लोराइड की मोलरता क्या होगी। चलो बच्चे, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे, क्या होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट विलयन का HCl विलयन के अनुमापन करना है। 250 ml N10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सही होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। ध्यान से ऑप्शन को देखें और सही आंसर लगाने की प्रयास करें बच्चे। सही आंसर क्या होंगे, ध्यान से देखिए बच्चे, सही आंसर क्या होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी, सम आयन प्रभाव। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं बच्चे। निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह, ऑप्शन है मोलरता, मूलता, निर्मलता, घनत्व। सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे, कौन सा सही ऑप्शन होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। जल की मूलरता क्या है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, सही जवाब देने की प्रयास करना। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सही जवाब देने की प्रयास करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 55.5 मोल प्रति लीटर। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। समान ताप पर निम्न जलीय विलयनों में उच्चतम प्रसारण दाब का विलयन है।
दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे और कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आप लोग बताने की प्रयास करें बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। चलो बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देने की प्रयास करें बच्चे, कौन सा आंसर सही होने वाले हैं। चलो बच्चे क्वेश्चन बड़ा जानदार बड़ा शानदार है, इसलिए बच्चे आप लोग जवाब देने की प्रयास करें। चलो बच्चे ऑप्शन नंबर ए, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलल विलयन है। विलयनों के क्वथनांकों को बढ़ते क्रम में लिखें या सजाएं। कौन होगा बच्चे, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, कौन आंसर सही होने वाला है। इसलिए बच्चे आप लोग ध्यान से जवाब देने की प्रयास करें। देखते हैं कौन से बच्चे सही जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होंगे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्न जलीय विलयनों में न्यूनतम हिमांक का विलयन है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, आंसर देने के प्रयास करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 0.1 एम यूरिया विलयन और समानता पर निम्न विलयन समप्रासरी है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन है। हिमांक अवनमन मापन, क्वथनांक उन्नयन मापन, प्रसरण दाब मापन, वाष्प घनत्व मापन। अब देखते हैं बच्चे कौन सा सही आंसर होने वाला है। ध्यान से देखिए बच्चे क्या आंसर होने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चे कौन सा आंसर होने वाला है। चलो प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा सा आंसर देने की प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत सुचालक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब दे बच्चे क्या होंगे। ये कट जाएंगे बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका होंगे बच्चे एक। अगले प्रश्न को इसको काट दो बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ ध्यान से अपने अगले प्रश्न को। 0.684 ग्राम सुक्रोज का 250 ग्राम जल में विलयन है। इस विलयन में सुक्रोज का मोललता क्या होगा। 2.74, 0.008, 0.003, 0.002। अब बताओ बच्चे कौन सा सही आंसर होने वाले हैं। आप लोग सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे, आप लोग सही जवाब दें बच्चे। देखते हैं कौन बच्चे सही जवाब देते हैं। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वॉन हॉफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है। 1, 2, 3, 4। देखते हैं बच्चे कौन सा जवाब सही देने वाले होते हैं। जल्दी जल्दी जवाब दे बच्चे। ऑप्शन सही सही ऑप्शन का चयन करें बच्चे। देखते हैं कौन सी बच्चे सही ऑप्शन का चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड के
0.1 मोलल जलीय विलयन के लिए भाउंड हॉप गुणांक का मान 1.84 ग्लूकोज के 0.1 मोलल जलीय विलयन का हिमांक -0.186 है। तो पोटेशियम क्लोराइड 0.1 मोलल विलयन का हिमांक निम्न में से क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन को एक नज़र देखें और सही ऑप्शन पहचानने की प्रयास करें बच्चे। देखते हैं कौन सा बच्चे सही ऑप्शन देते हैं, सही ऑप्शन का आंसर लगाते हैं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। देखते हैं कौन बच्चे सही देते हैं। चलो बच्चे ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। गैस के एक नमूने में 6 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड है। गैस के 1 मोल में कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल उपस्थित होंगे। चलिए बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है 100 ml, वहाँ पर जरा कटी हुई है बच्चे, ध्यान से देखना। 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का प्रसारण दाब होगा। ऑप्शन है 4.24, 18 वायुमंडलीय दाब, 5.5 वायुमंडलीय दाब और 2.46 वायुमंडलीय दाब। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। चलो बच्चे देखते हैं कौन सा बच्चे सही आंसर देने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। अब चलिए बच्चे सही ऑप्शन की चयन करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्न के 0.1 m जलीय विलयनों में निम्न के 0.1 मोल जलीय विलयनों में निम्नांकतम हिमांक का विलयन है। मतलब यहाँ पर न्यूनतम का मतलब होता है कम बच्चे, कभी कभी कम लिखिएगा। कम हिमांक का विलयन है सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है बच्चे, इस क्वेश्चन को देखना। यहाँ पर बच्चे जो न्यूनतम है उसकी बात कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। चलो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सोडियम क्लोराइड के 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक निम्न हो सकता है। जो नीचे दिया गया है उस ऑप्शनों को ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चे ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विलयन स्थिरांक आर का मान, दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का आनुषंग गुण नहीं है। प्रसारण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन। कौन नहीं है बच्चे, इस पॉइंट पर ध्यान देना, कौन नहीं है, इस चीज़ों को ध्यान दो बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं, ध्यानपूर्वक जवाब देने की प्रयास करो मेरे बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। चलो बच्चे
चलो बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें बच्चे, सही आंसर क्या होने वाले हैं। देखते हैं क्या सही आंसर होने वाले बच्चे, देखते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करो मेरे बहादुर बच्चे। चलो बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जा रहे हैं बच्चे। कौन नहीं है, तो यहाँ पर बी होंगे बच्चे। कौन नहीं है, बी होंगे। अगले अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समप्रासरणी होंगे। चलते हैं बच्चे, कौन होंगे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखे बच्चे कौन सा आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। दिए गए ऑप्शन में देखो बच्चे, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्लूकोज। देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है। आंसर होंगे यहाँ पर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। ग्लूकोज 1% में है, 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% सोडियम क्लोराइड, 1% कैल्शियम क्लोराइड। चलते हैं बच्चे कौन सा ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की चलता हूँ। BaCl2 सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्रसारण दाब इस क्रम में होंगे। तो बच्चे किस क्रम में होंगे, सही ऑप्शन चुने। पहले होगा BaCl2, इसके बाद सोडियम क्लोराइड, इसके बाद ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विलयन जिसमें प्रसारण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं। समप्रासरणी कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। ध्यान से जवाब देने की प्रयास करना बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर में प्रश्न अधिक है, ध्यानपूर्वक आंसर देना बच्चे। वाष्प का अवनमन विलयन के प्रासरणीय दाब के बराबर होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है, सीधा अनुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चले बच्चे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किसी विलायक में विलेय पदार्थों के घुलने से वाष्प दाब में अवनमन नहीं होता है, अवनमन होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए बच्चे ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखना, ऑप्शन नंबर डी की बात करना बच्चे। किसी विलायक में विलेय पदार्थ के घुलने से वाष्प दाब में होता है। तो यहाँ पर होगा बच्चे अवनमन में कमी होगा बच्चे। क्या होगा नन्नू, अवनमन में कमी होगा। उत्तर नहीं है, ऑप्शन गलत लिख छूट गया है बच्चे। यहाँ पर लिखना बच्चे कमी, याद रखना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन सही है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है बच्चे, निम्नलिखित में कौन सही है। सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे। सही ऑप्शन क्या होने वाले हैं, सही ऑप्शन की चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ बच्चे। राउल्ट का नियम लागू होता है ठोस के विलय के लिए, गैस के विलयन के लिए, उड़नशील द्रव के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बड़ा प्यारा सा जवाब देने की कोशिश करो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ।
किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, सांद्रण के समानुपाती, सांद्र के व्युत्क्रमानुपाती, समानता के समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं बच्चे, ध्यान से जवाब दें बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 सांद्रण के समानुपाती। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। राउल्ट के नियम के अनुसार दिए गए अनुसूत्र को देखें, क्या कहलाएंगे। राउल्ट का स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, यूनिवर्सल स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बच्चे कौन सा आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। चूंकि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प कम होता है, इसलिए द्रव, दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सभी शुद्ध पदार्थों के लिए हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं। हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु परिवर्तनशील होते हैं। हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु अनिश्चित होते हैं। डी ऑप्शन नीचे होगा बच्चे। यहाँ पर आप कौन सी क्वेश्चन के जवाब, मतलब कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाले बच्चे, ध्यानपूर्वक देने की प्रयास करें बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आदर्श विलयन अनुपालन करता है राउल्ट के नियम, बॉयल के नियम, हेनरी के नियम, इनमें से कोई नहीं। ये तो प्यारा सा क्वेश्चन है ना, इसकी जवाब देनी चाहिए हर बच्चे को। अगर यह बच्चे जवाब नहीं देते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा बच्चे। ये सब बड़ा आसान है, राउल्ट के नियम। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पी आई एक्स आई पी आई नोट निरूपित करता है वास्तविक विलयन को, आदर्श विलयन को, एजोट्रोपिक मिश्रण को, इनमें से कोई नहीं। चलो बच्चे ऑप्शन नंबर बी आदर्श विलयन को। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आदर्श विलयनों के लिए सही है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे। आप लोग को आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर लिखाए होंगे, वहीं पर ये पढ़ाने की प्रयास किए हैं बच्चे। आप लोग इसका सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे, सही जवाब देने की प्रयास करें। हर बच्चे सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे। देखते हैं कौन सा बच्चे सही जवाब देते हैं। चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। वास्तविक विलयनों के लिए सही है। ऑप्शन को ध्यान से देखें बच्चे, ऑप्शन को ध्यान से देखें और सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे। चलो ठीक है बच्चे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। एस बराबर के पी निरूपित करता है हेनरी नियम, हॉर्न के नियम, चार्ल्स के नियम, इनमें से कोई नहीं। चलो बच्चे कौन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। 16 ग्राम BaCl2 को जल में घुलने पर विलयन का आयतन 450 मिलीलीटर होता है। इस विलयन की मोलरता क्या होगी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हर कोई बच्चे सही जवाब देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 50 ग्राम C2H5OH और 50 ग्राम जल के परस्पर मिश्रण से बनने विलयन में जल का मोल अंश क्या होगा। मोल अंश की जगह पर मोल प्रभाज भी पूछा जाता है, मोल फ्रैक्शन भी पूछा जाएगा बच्चे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब, सही ऑप्शन कौन होने वाले हैं, ऑप्शन होने वाले हैं ए। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का परिसारक दाब हैं।
यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को कहते हैं मोलरता, मूलतः, समानतः, और ऑप्शन नहीं दिया है बच्चे। ऑप्शन डी में मान लिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोल अंश, समानतः, मोललता, मोलरता। तो दिए गए सही ऑप्शन की चयन करें। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 27 डिग्री सेल्सियस पर 18 ग्राम प्रति लीटर वाले ग्लूकोज विलयन का प्रासरणीय दाब 2.46 वायुमंडल है, तो ग्लूकोज का अनुभार ज्ञात करें। या अनुभार क्या है? अब 180 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 300 होंगे, या बड़ा प्यारा सा है? प्यारा सा है बच्चे। इसका सही जवाब होनी चाहिए आप लोग को ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन सही है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चे। इस प्रश्न को ध्यान से जवाब देने की प्रयास करें। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पी भी बराबर एस टी में एस का मान दिए गए 3 ऑप्शन देखिए, चौथा इनमें से कोई नहीं हो सकता है बच्चे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 बिलियन समपरिसरी होते हैं जब दोनों के डॉट डॉट होते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, चौथा को मान लेना, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बच्चे, कौन सही आंसर होने वाले हैं बच्चे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। भांट हॉफ नियम लागू होता है सांद्र विलयन के लिए, गैसीय विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बच्चे, कौन सा आंसर सही होने वाला है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परासरण होता है सभी दिशाओं में, सिर्फ एक दिशा में, तीसरा होगा ए बी, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे, सही जवाब दें। कौन सा आंसर सही होने वाले हैं? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। परासरणी दाब स्थिर ताप पर होता है सांद्रण के समानुपाती, सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती, सांद्रण से कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं, कौन सा सही आंसर होने वाले हैं? सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करें बच्चे। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्न में से किसका हिमांक उच्चतम होगा? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बच्चे। प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा जवाब दे बच्चे ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसका भांट हॉफ गुणांक 1 से अधिक नहीं होगा? 1 से अधिक नहीं होगा, यह पूछने की प्रयास कर रहा है बच्चे। ध्यानपूर्वक देखें कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेथेनॉल के 5 लीटर 2 मिलीलीटर होना चाहिए बिलियनों के मोलों की संख्या होगी यदि बिलियन का घनत्व इतना है, तो सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे। कौन सही सा ऑप्शन होने वाले हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। मानव खून के विलेय का मोलर सांद्रण होगा यदि इसका 37 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरणीय दाब 7.2 वायुमंडल हो। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें बच्चे, सही आंसर की चुनाव करें। सही आंसर क्या होने वाले हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है एक विच्छेद ए बी जलीय विलयन में 50% वियोजित होता है
1 मोलल जलीय विलयन का हिमांक होगा। देखते हैं बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। जल्दी जल्दी जवाब दें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं तो विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? मोलरता पूछ रहा है बच्चे। इसका फॉर्मूला आप लोग अगर सिलेबस पढ़े होंगे तो बड़ा आसान से बताए हैं बच्चे, इसलिए आप लोग भी सही जवाब देने की प्रयास करें। ये सब न्यूमेरिकल हल करने लायक है। अगर सिलेबस पढ़े हैं तो सिलेबस में जाकर देखना। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है 0.5, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 5% कैन शुगर आइसोटोनिक है। 1% घोल एक्स के साथ एक एक्स की अनुभार कितना होगा? चलिए बच्चे सही ऑप्शन की चयन करें। सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे, क्या होने वाला है? चलो बच्चे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चे। जानदार शानदार है बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होंगे इन दोनों बच्चे, लेकिन एग्जाम हॉल में कोई एक ही ऑप्शन आएगा आपके पेपर में। अगर प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।